बोलचाल की भाषा में अक्सर ये बोलते हैं कि चीज़ों का हमें सच पता होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें सच्चाई पता होनी चाहिए। इस शब्द का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, सच, सच्चाई, सत्य। लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि सच क्या होता है, सच्चाई ही क्या है अपने आप में? क्या सच किसी घटना का कोई विवरण है कि जैसी कोई घटना हुई उसको जिस तरीके से हमने देखा उसे बता दिया तो वो था सच? क्या सच ये है? क्या सच कोई स्टेटमेंट है कि ऐसा ऐसा हुआ था और जो स्टेटमेंट लगी कि ठीक थी तो वही सच हो गई? क्या इसको कहेंगे सच? सच फिर होगा क्या आखिर में? सच्चाई क्या होती है? अगर हमेशा सच्चाई के साथ ही हमें खड़े रहना है, हमेशा हमें सत्य के पक्ष में रहना है, तो सत्य क्या है? सच पहली बात तो है मनुष्य के लिए ही। मनुष्य को समझना है कि सच क्या है। बाहर प्रकृति में, एग्जिस्टेंस में कोई सच की खोज करने नहीं निकल रहा सिवाय मनुष्य के। किसी जानवर को नहीं पड़ी सच जानने की कोई खोज, कोई क्यूरियोसिटी। कोई पेड़ नहीं चाहता सच जानना, मिट्टी नहीं चाहती सच जाननी, आकाश नहीं चाहता सच जानना। जो मनुष्य है वही, उसके अंदर ही एक कोई कुंठा है, उसके अंदर ही कोई एक असंतुष्टि है जो उसे सच ढूंढने पर मजबूर करती है। अब भले ही वो कोई वैज्ञानिक क्यों ना हो जो चाह रहा है दुनिया का सच जानना, जो मटेरियल का सच जानना चाह रहा है, जो एग्जिस्टेंस का सच जानना चाह रहा है, चाहे वो वैज्ञानिक ही क्यों ना हो या कोई आम इंसान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके वो क्या है अपने आप में, उसका जो बाहर की दुनिया है उससे क्या ताल्लुक़ है, वो खुद में क्या है, वो खुद का सच जानने की कोशिश कर रहा है। तो मनुष्य ही हमेशा सच की खोज पे निकल रहा है। वो भले ही बाहर की खोज हो, वो खोज भले ही बाहर की दिशा में हो या वो खोज आंतरिक दिशा में हो, भीतर दिशा में हो। अब जहाँ तक भीतरी दिशा की खोज की बात आती है, जहाँ सच ढूंढने की बात आती है, तो इंसान को समझना होगा कि वो क्या है। बिना ये समझे कि वो ही क्या है, उसका स्रोत क्या है, वो किसी भी तरीके के सच तक हम देखेंगे कि नहीं पहुंच सकता। जब तक उसे अपना ही कुछ मालूम नहीं है, जब तक जब जो वो देख रहा है उसे नहीं पता कि उसके देखने में ही कितनी तरह तरह की चीज़ें शामिल हैं, कितने अलग अलग तरीके के प्रभाव शामिल हैं, कैसे ही उसका विचार उसकी नज़र को चलाता है। जब तक मनुष्य ये नहीं समझता तब तक जो वो देख भी रहा है और उस देखने से वो अगर सोचता है कि यहाँ से उसे सच का पता लगेगा, तो उसका देखना भी उसे देखना होगा कि वो कौन सी नज़र है जो उसे दिखाती है, वो कौन सा विचार है जो उसे बता रहा है कि ये सच है। एक डाउट, एक किसी भी चीज़ पर जल्दी से ना ठहर जाने की जल्दी उसके पास होनी चाहिए। अगर वो समझ रहा है, अगर वो सोच रहा है कि उसे कुछ थोड़ी बहुत खोज करके थोड़ा बहुत आगे तक बढ़ के सच पता लग जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे देखना पड़ेगा कि उसकी नज़र, उसकी सोच किन दिशाओं से चलती है, क्या क्या है उसके अंदर जो उसकी सोशल कल्चरल कंडीशनिंग का पार्ट है, जो उसे चीज़ें दिखाती है। क्या उसका अनुभव
उसे सत्य तक पहुंचाएगा? क्या वो अनुभव के भरोसे रह सकता है सच तक पहुंचने के लिए? वो सोच रहा है कि वो एक्सपीरियंस करेगा, वो सोच रहा है वो जो उसे महसूस हो रहा है उससे सच का पता लगाएगा। और जैसे जैसे उसने अनुभव करा है वैसे वैसे वो सच के और पास आ रहा है। क्या ऐसे सच का पता लगाया जा सकता है? किसी अनुभव से, किसी फीलिंग से, कि हमें कुछ महसूस हो रहा है और हम बोल दें कि वो सच है? मन की फिर प्रवृत्तियों को भी समझना पड़ेगा। मन के ही जो तौर तरीके हैं, मन की जो आदतें हैं, जो मन के ही ढर्रे हैं, उसका भी पता लगाना पड़ेगा सच तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हमारे पास जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो एक यंत्र है हमारे पास सच तक पहुंचने के लिए, वो हमारा मन ही है। इस मन तक ही, इस मन से ही, माइंड से ही हम समझ सकते हैं कि सच क्या है। तो इससे पहले कि हम किसी खोज पर निकलें, हमें सबसे पहले तो अपने मन को ही जानना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आवर माइंड रियली वर्क्स। उसकी क्या फंक्शनिंग है, वो किस तरीके से चलता है, उसकी क्या फॉलिबिलिटीज़ हैं, वो किन चीज़ों में अपने आप को, वो किन तौर तरीकों पर चलता है, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, वो कैसे अपने आप को बचाता है, वो कैसे सुरक्षा पाना चाहता है, आराम पाना चाहता है। जब तक मन की इन्हीं सारी प्रवृत्तियों का हमें पता नहीं होगा, तब तक हम देखेंगे कि कुछ भी जो सच है, जो सत्य है, हमसे हमेशा दूर ही रहेगा। इंसान नहीं समझ पाएगा कि सच क्या है, या अगर वो समझ भी लेगा तो वो कोई वो कोई शायद भ्रामक चीज़ होगी। वो सच के भेस में हमें देखने को मिलेगा कि कोई भ्रम होगा, कोई झूठ ही होगा, कोई प्रतीत हो रही चीज होगी। और ऐसे जल्दी से किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना, हमें पता लगेगा कि सच को समझने में हमेशा बाधा ही डाल रहा है। जितना हम आतुर हैं किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, जितना हम व्याकुल हैं कि हमें सच पता लग जाए, उतना इस चीज की संभावना है कि जो हमें पता चलेगा वो भ्रामक ही होगा। जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे वो एक इल्यूजन ही होगा। तो मन के तौर तरीकों को जानना जरूरी है। बिना ये देखे कि मन किन ढर्रों पर चलता है, कि उसकी क्या आदतें हैं, कि कैसे वो खुद को ही धोखे में रखता है, बिना ये जाने हम पाएंगे कि जो सच्चाई है, जो सच है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। और ये जो अब सच है, जो सत्य है, वो क्या अलग अलग इंसान के हिसाब से होगा, अलग अलग जगह के हिसाब से होगा? क्या वो रिलेटिव होगा कि किसी एक को एक तरीके का सच पता चला है और किसी दूसरे को दूसरे तरीके का सच पता चला है? क्या ऐसा होगा? क्या दुनिया में किसी एक कोने में बैठे इंसान को एक दूसरे तरीके का सच पता चलेगा और दुनिया में बैठे एक अलग कोने में एक इंसान को अलग तरीके का सच पता चलेगा? क्या ऐसा होगा? या जो रिलेटिव सच है, जो हमें लग रहा है कि ये हमारे हिसाब से सही है, वो है वाकई में
हमारे ही पूर्वग्रहों के हिसाब से सही। सच किसी भी आग्रहों का, किसी भी कंडीशनिंग का, कल्चर का, समय का रिजल्ट नहीं हो सकता कि किसी एक कल्चर में, किसी एक संस्कृति में एक तरीके का सच माना जा रहा है और किसी दूसरी में दूसरे तरीके का ही सच माना जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर होगा तो सूरज की तरह होगा, धूप की तरह होगा, जो सब पर पड़ रही है और सबको एक बराबर रोशनी दे रही है। सच ऐसा होगा जो कोई भी जहां कहीं पे भी हो वो उसे देख पाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हम दुनिया के एक कोने में हो तो हमें सूरज अलग दिख रहा है और दुनिया के दूसरे कोने में हमें सूरज अलग, बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। सच वो है जो फिर है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक समय पर है और दूसरे समय पर नहीं है। कि आज एक फॉर्म थी उसकी और कल उसकी फॉर्म बदल गई। कि एक समय पे वो एक जैसा दिख रहा था और दूसरे समय पे वो दूसरे जैसा ही दिखने लग गया। सच फिर वो होगा जो है हर समय। उल्टा समय ना भी हो तो वो है, वो समय से अलग है। वो समय सापेक्ष नहीं है, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, वो एक टाइम इंडिपेंडेंट चीज होगी। क्योंकि समय का तो ऐसा है कि उसके भीतर जो भी है वो लगातार बदल ही रहा है। रूपरेखा बदल रही है, आकार बदल रहा है। जो भी टाइम के अंदर आ रहा है वो सब कुछ तो परिवर्तित ही हो रहा है। कुछ भी वहां ऐसा नहीं है जो है। जो भी वहां पर है, जो भी वहां पे वो लग रहा है समय के भीतर, वो बस प्रतीत ही हो रहा है। क्योंकि आज वो एक तरीके का दिख रहा था तो कल वो दूसरे तरीके का दिखेगा। अगर पेड़ आज एक तरीके का दिख रहा है तो समय के एक दूसरे बिंदु पे वो दूसरे तरीके का दिखेगा। और शायद एक बिंदु ऐसा आएगा जब वो दिखेगा ही नहीं, वो कुछ और हो जाएगा, वो मिट्टी हो जाएगा। तो समय के अंदर जो भी चीज है वो सब बस उस घड़ी, उस पल के हिसाब से है। क्योंकि अगले पल वो बदल जाती है, वो अगले पल वैसी नहीं रहती। अब चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो आकाश हो, लगातार एक कांस्टेंट रेट पे समय के अंदर जो भी है वो बदल रहा है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कभी एक इंसान एक जगह पे खड़ा था तो कल वो कुछ और बन के मिट्टी हो गया है। क्या फिर सच भी ऐसा होगा? जाहिर है सच ऐसा फिर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो समय से अलग है तो जो समय के अंदर के जो बदलाव हैं वो उनसे भी परे होगा फिर। और वही जो समय के साथ साथ नहीं बदलता फिर सच कहलाएगा। वो एक लौती चीज है जिसको कहा जा सकता है कि है। बाकी सब तो बस प्रतीत हो रहा है, बाकी सब तो बस अपीयर हो रहा है, कभी एक फॉर्म में तो कभी दूसरी फॉर्म में। सच अपीयर नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो फिर मटीरियल भी नहीं हो सकता। उसको बहुत ही
कोई सबलाइम सटल चीज होना होगा, कोई सूक्ष्म चीज होना होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि दिखे, छुई जा सके, बोली जा सके, सोची जा सके, उल्टा अनुभव भी करी जा सके। अगर हम बोल देंगे कि हमारे सत्य के अनुभव हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम इनफैक्ट सच बोल रहे हैं, तो या अगर हम ये कह देते हैं कि हमें सच दिख रहा है, तो ये एक फंक्शनल लेवल पर, एक व्यवहारिक स्तर पर काम चलाऊ बात हो सकती है। लेकिन हम देखेंगे कि गहरे रूप से ये बात अपने आप में ही एक विरोधाभास है, क्योंकि जो चीज शब्दों में ही नहीं आ सकती उसे बोला कैसे जा सकता है। जो चीज जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है उसको देखा कैसे जा सकता है। जो जानी नहीं जा सकती उसे अनुभव कैसे करा जा सकता है। अनुभव तो उसी का ही होगा ना जिसको हम पहले से ही जानते हैं। कोई एक स्टेट होगी, कोई एक दशा होगी, उस दशा में जब हम हैं हम बोल देंगे कि अरे हाँ, हम तो सच में हैं, हम तो सच अनुभव कर रहे हैं। सच फिर कोई मेंटल स्टेट नहीं है कि कोई एक मानसिक स्थिति जिसको बोल दिया जाए कि ये तो सत्य की स्थिति है, कि या तो आंख बंद कर ली है या आंख बहुत तेज कर ली है, पैनी कर ली है, उसका एक भीना भीना अनुभव हो रहा है। ये सारी चीजें सच नहीं हो सकती। सच अगर कुछ है तो वो बस एक रिक्त स्थान है, एक होलसम एम्प्टीनेस है। क्योंकि जैसे ही उसे किसी भी हम फॉर्म में डालेंगे, जैसे ही हम उसको इंद्रियों का कोई विषय बना लेंगे, तो वो सच होना बंद हो जाती है। वो रह ही नहीं जाती जो वो वाकई में है। शब्दों के माध्यम से उसको बस विस्तार दिया जा सकता है, उसको उसका विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन वो शब्द फिर सच नहीं है। शब्द बस उस तक पहुंचने का या उसके बारे में कुछ कहने का जरिया है, लेकिन वो शब्द अपने आप में सच नहीं हो सकते। जिसने अपना एक एक भ्रम काटा है, जिसने अपने होने का ही सच जाना है, और हमारे होने का सच वाकई में ये है कि हम हैं नहीं। और यही एक मजेदार बात है। हम कहते हैं कि मनुष्य को अपना सच पता लगाना है, और जो भी इस मामले में थोड़ा गंभीर है, जो वाकई में सच का पता लगाना चाहता है, वो ये पाएगा कि हर वो चीज जो वो समझता है कि वो है, हर वो विश्वास जो उसने अपने आप को लेकर खुद को ही बता रखा है, हर वो पहचान जो उसने खुद को दे रखी है, वो इंसान पाएगा कि ये सब कुछ सच नहीं कहलाया जा सकता, सच नहीं कहा जा सकता। ये तो हमारी सारी पहचानें तो सबसे पहले एक संयोगिक बात है, एक कोइंसिडेंटल चीज है। हम किसी एक देश में किसी एक लिंग के साथ, किसी एक लिंग के शरीर में पैदा हुए और हम उसको सच बोलने लग गए। ये तथ्य हो सकते हैं, ये हमारे शारीरिक
राष्ट्रीय पहचान, हमारे बाहरी तथ्य हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अपने आप में किसी भी तरीके की सच की कोई गवाही नहीं है। तो जो भी थोड़ा ध्यान देकर एक जगी हुई नज़र के साथ खुद को देखना शुरू करता है, वो ये पाता है कि जो भी वो खुद को माने बैठा है वो है ही नहीं। जो भी उसने विश्वास पाल रखे हैं, जो भी उसने मान्यताएं खुद को बता रखी हैं, जो भी उसने धारणाएं बना रखी हैं खुद को लेकर, वो है ही नहीं। तो फिर वो है क्या? अगर वो उसकी पहचान नहीं है, अगर वो उसकी मान्यताएं नहीं हैं, जो उसने विश्वास पाल रखे हैं, जो उसने विचारधाराएं खुद को लेकर बना रखी हैं, जिन विचारधाराओं में वो विश्वास रखता है, अगर वो सब वो नहीं है, तो वो क्या है फिर? वो पाएगा कि वो है ही नहीं, और उसका ना होना ही फिर वो जानेगा कि उसका होना है। वो है बस एक ध्यान भर, वो है बस एक नज़र भर, वो है जो बस देख रहा है। उसका देखना ही उसका होना है। उसका इसके अलावा उसका कोई और होना है ही नहीं। जो भी वो मान के बैठा है कि वो है, वो सब कुछ एक्सीडेंटल है। जब वो उसका सच पता लगा लेगा, जब वो ये देख पाएगा, एक रिगरस इंक्वायरी से जाने के बाद वो जब खुद को समझ पाएगा, अपने हर भ्रम को मिटा पाएगा, तब तो उसे दिखेगा कि बस उसके पास जो है वो ये देखना ही है, वो ये नज़र ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और यहीं से तो फिर सच दिखता है। हमारी ये आंखें सच नहीं देखती। इन आंखों के पीछे जो है, जो है वाकई में कुछ भी नहीं, जो है बहुत ही एक सबलाइम, एक सूक्ष्म चीज, वो समझ, वो बोध, वो अंडरस्टैंडिंग, वो सच है। वो कॉम्प्रहेंड कर पाता है कि सत्य क्या है। एक पूर्ण रिक्तता, एक वो खालीपन जिसमें सब कुछ समा जाता है, वो सच है। और केवल वही है, उसके अलावा कुछ और है ही कहां। उसी के पास ही हक है ये कहने का कि वो है। कोई रूप नहीं है, कोई दशा स्थिति नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। वो एक मात्र चीज है जो एग्जिस्ट करती है। और इसी एग्जिस्टेंस के पास, इसी एग्जिस्टेंस में होना फिर इंसान का होना कहलाता है। जिसको हम कहते हैं कि अरे ये है इंसान, कि देखो ये है मनुष्य। वो मनुष्य है कहाँ वाकई में? वो भी बस एक फॉर्म है,
वो भी बस एक रूपरेखा है, एक आकार है। जैसे पेड़ हैं, जैसे जानवर हैं, जैसे कीट पतंगे हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ऐसे ही फिर इंसान भी है। इंसान इनसे अलग थोड़ी ना है। वो भले ही माने अपने आप को अलग, वो माने अपने आप को इनसे ऊंचा, वो माने अपने आप को इनसे श्रेष्ठ, बट जिस अर्थ में ये सारी चीजें हैं कि पत्ता है, हवा है, पत्थर है, पानी है, उसी अर्थ में फिर इंसान का होना भी है। वही पानी एक समय बर्फ है, फिर वो पानी भाप है। ऐसा ही तो फिर इंसान भी है। एक समय वो है नहीं, दूसरे समय वो शरीर है, अगले समय वो राख है। अगर इंसान भी उसी तरह है जिस तरीके से बाकी हर चीज है एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में, तो वो उनसे भिन्न नहीं है। लेकिन वो ये माने बैठा है कि वो उनसे भिन्न है। वो ये माने बैठा है कि वो बस भिन्न ही नहीं, वो इनसे श्रेष्ठ है, वो इनसे ऊंचा है, वो इनसे सुपीरियर है। और यही उसका फिर भ्रम है। ये उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर उसको लग रहा है उसका होना ये है, ये भ्रम जो वो अपने आप को बता के बैठा है कि मैं तो एक लिविंग बीइंग हूँ और ये सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, मैं तो एक एनिमेट ऑब्जेक्ट हूँ और ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। जिन चीज़ों को हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं, जिन चीज़ों को हम इनएनिमेट बोल रहे हैं, वो अपने तरीके से एनिमेटेड हैं, वो अपने तरीके से लिविंग हैं। क्या मिट्टी का एक कण लिविंग नहीं है? क्या उसके अंदर भी कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है? क्या पत्थर लिविंग नहीं है वाकई में? उसके अंदर भी तो कुछ हिलडुल रहा है ना। बहुत ही सटल हिलडुल रहा होगा। जो भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप में खुद को एडजस्ट कर ही रहे हैं, वाइब्रेट कर ही रहे हैं, जो इंसान की नज़र नहीं पकड़ सकती। उसी तरह मनुष्य के अंदर भी उसके हिसाब से मूवमेंट हो रही है। उसकी ज़बान चल रही है, उसकी सांसें चल रही हैं, उसका दिल धड़क रहा है, उसका खून बह रहा है। इंसान के अंदर बस वो मूवमेंट थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी और एक्सपेंसिव है, डिटेल्ड है, जटिल है। जैसी पूरी एग्जिस्टेंस है, मटीरियल एग्जिस्टेंस, वही मटीरियल एग्जिस्टेंस भी तो इंसान है। जब तक इंसान ये नहीं देख लेता, जब तक उसे ये नहीं दिखता कि उसमें और एक पत्ते में, उसमें और मिट्टी के कण में कोई अंतर है नहीं, तब तक उसे सच क्या है ये दिख ही नहीं सकता। तब तक उसे जो वो वाकई में है उसे वो समझ आ ही नहीं सकता। जब तक उसके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बोध नहीं है कि वो और जो भी उसे दिख रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है, जो भी उसे दिख रहा है वो उसी का ही प्रक्षेपण मात्र है, उसी का ही प्रोजेक्शन है। वो कंडीशन हुआ है एक तरीके से जीने के लिए। वो अपने आप को एक अलग इकाई मानता है, वो अपने आप को इंडिविजुअल मान रहा है, वो अपने आप को पृथक अलग मान रहा है।
लेकिन यही तो बस उसकी एक मान्यता है, और ये सबसे गहरी मान्यता है उसकी। उसकी सारी धार्मिक, सो कॉल्ड धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यताएं तो एक तरफ हैं, लेकिन ये जो उसकी मान्यता है कि वो अपने आप में कुछ है, ये उसकी सबसे गहरी और मूल्य मान्यता है। क्योंकि उसके पास एक शरीर है जो चल फिर सकता है, जो बोल सकता है, जो सोच सकता है, उसे लगने लगता है कि वो वाकई में अलग है, वो कुछ वो एक डिफरेंट फिनोमिना है इन बाकी सारी चीज़ों से जो वो बाहर देख रहा है, जो ईंट को देख रहा है बाहर, जो वो टहनियों को देख रहा है बाहर, जो इन जानवरों को देख रहा है बाहर। उसे लग रहा है कि उसके पास सोच है, उसके पास बुद्धि है, तो वो इनसे अलग तो है ही, और वो इनसे ऊंचा भी है, इनसे श्रेष्ठ भी है। वो ये नहीं देख पा रहा कि एवोल्यूशन ने जहां उसे लाके खड़ा करा है वो बस उसका प्रोडक्ट है, वो बस उसकी एक फिजिकल ट्रेट है। जैसे पत्थर की अपनी एक फिजिकल ट्रेट है, एक जानवर की अपनी एक फिजिकल ट्रेट है, मछली की अपनी एक फिजिकल ट्रेट है, पेड़ की अपनी एक फिजिकल ट्रेट है, तितली की अपनी एक फिजिकल ट्रेट है, मिट्टी की अपनी एक फिजिकल ट्रेट है, ऐसी ही उसकी भी अपनी कुछ फिजिकल ट्रेट्स हैं। बस उसकी जो फिजिकल ट्रेट्स हैं वो अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही उनसे अलग हो गया। जितना अंतर एक पेड़ की और एक गाय की फिजिकल ट्रेट्स में है, उतना ही अंतर उसकी और बाकी हर वो चीज जिससे वो अपने आप को अलग मानता है उनकी फिजिकल ट्रेट्स में है। ये फिजिकल ट्रेट्स का डिफरेंस उसे श्रेष्ठ नहीं बना देता, उसे कोई ऊंचा नहीं बना देता। ये बस एक रूपरेखा का अंतर है, आकार का अंतर है, और कुछ नहीं। ये बस एक क्वालिटी है। जैसे पानी की अपनी कोई क्वालिटीज हैं, हवा की अपनी कोई क्वालिटीज हैं। हवा भी अपने आप में, हम बोल तो देते हैं हम हवा, हवा ही कितनी सारी चीजों से बनी है, तो उसकी अपनी एक क्वालिटीज हैं। ऐसे ही इंसान की अपनी एक क्वालिटी है। जब वो ये जाने कि ये सब कुछ बाहरी चीजें हैं, ये सब उसका खुद का कुछ भी नहीं है, तब तो वो सच तक पहुंच पाता है। तब उसे कुछ पहली बार शायद नया पता चलता है, तब उसे पहली बार कुछ मौलिक पता चलता है अपने बारे में। और वही मौलिकता फिर सच्चाई कहलाई जा सकती है। उसे ही बोला जा सकता है कि हाँ, ये सच है। इंसान के पास एक और जो क्वालिटी होती है वो खुद को भ्रम में डालने की होती है। पेड़ भ्रम में नहीं है कि वो पेड़ है, कोई जानवर भ्रम में नहीं है कि वो जानवर है। इंसान लेकिन भ्रम में रहता है, और इंसान ही है फिर जो अपना भ्रम तोड़कर इस पूरी सृष्टि को ही समझ सकता है, अस्तित्व को ही जान सकता है, और शायद ये भी समझ सकता है कि वो ही एक मायने में अस्तित्व है। वो ही सच है। उसका शरीर नहीं, उसके गुण नहीं, उसकी बुद्धि नहीं, उसका ये बोध
सच है